सबसे बड़ा मंत्र है वशीकरण का, अगर कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो वो मंत्र है मीठी जुबान, मीठी वाणी। मीठी वाणी से बढ़कर कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। सारे मंत्र फेल हैं इसके आगे। मीठी वाणी में इतनी बड़ी ताकत है। ऋग्वेद के अंदर स्पष्टतः अपने अनुयायियों के लिए एक संदेश दिया गया है, एक उपदेश दिया गया है, या यूं कहूं एक चेतावनी दी गई है। न दुरक्ताय स्पृहेत, एक बहुत बड़ा मंत्र है ये, ऋग्वेद की शुक्ति है ये। न दुरुक्ताय स्पृहेत, यानी बुरे अंदाज में बोलने हुए वचनों से अपने आप को बचाओ, यानी बुरे शब्दों से अपने को बचाओ। न दुरुक्ताय, दुर्जमा उक्ताय, बुरे तरीके से बोलने से परहेज करो अगर जिंदगी सही ढंग से जीनी है, क्योंकि बुरे वचनों से आपका जीवन ही दूषित होगा, आपकी वाणी भी दूषित होगी, आपका मन भी दूषित होगा। क्योंकि जब मन दूषित होता है तो वाणी दूषित होती है। जब वाणी दूषित होती है, अगर उस कड़वी वाणी को कोई दूसरा सुनेगा, उसके मन के अंदर भी बुरे भाव आ सकते हैं, उसके अंदर बुरे भाव आ सकते हैं। उन बुरे भावों की वजह अगर आपकी गंदी जबान बन रही है तो कहीं ना कहीं आप भी पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। न दुरुक्ताय स्पृहेत। और देखिए 10वें कालिक सूत्र में, 10वें कालिक सूत्र में वाणी के ही संबंध में भगवान महावीर की ओर से कहूं या जैन मुनियों की ओर से कहूं या जैनाचार्यों की ओर से कहूं, एक संदेश दिया है और सावधान रहने के लिए कहा है और बोला है, वाया दुरुक्तानि दुर्धराणि वेरानुबंधिनी महाभयानी। वाया दुरुक्तानि दुर्धराणि वेरानुबंधिनी महाभयानी। कमाल कर दिया, पूरा सारांश दिया है। वाया दुरुक्तानि, वाया यानी वाचा, वाया यानी वाचा, वाचा यानी वाणी, दुरुक्तानि यानी जो बुरे तरीके से बोली गई वाणी है। बुरे तरीके को मैं अगर और शुद्ध रूप में बोलूं और मार्मिक रूप में बोलूं तो इसका मतलब यह है कि दुष्ट रीति से, दुष्ट तरीके से, बुरे भाव में आकर के, अंदर गंदगी भर करके किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी के दिल में जख्म करने के लिए, इरादा ही गलत है, इरादा ही गलत है। क्योंकि जब इरादा ये बना लिया है कि मैं वो टोंट मारूंगा, वो टोंटिंग करूंगा, वो ताना मारूंगा जिसको सुन के ये तिल मिला जाएगा, तो इसका मतलब कि इरादा ही गलत है। वाया दुरुक्तानि यानी दुष्ट रीति से, गलत तरीके से बोले हुए वचन जो होते हैं
वो कांटों की तरह बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। क्या बोला मैंने? दुरुद्राणी, दुरुद्राणी, दुरुत्तानी यानी बुरे तरीके से बोले हुए वचन कांटों की तरह बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि जिसके पांव में अगर कांटा घुस जाए और अंदर तक चला जाए, जब तक वो कांटा अंदर पड़ा है, जब तक वो कांटा अंदर पड़ा है, बोलो, चस 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 करता रहेगा, आपको चैन से न चलने देगा, न बैठने देगा, न लेटने देगा, न सोने देगा। अगर किसी का हाथ लग जाए, एक और चुभन होगी। तो गड़ा हुआ कांटा कितना दर्द दे रहा है, लेकिन एक बात और कही, उस कांटे को निकालना, क्योंकि जो अंदर तक चला गया है वो कांटा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। जितना दर्द वो चुभने में हुआ था, उतना ही दर्द उसको निकालने में भी होता है, उतना ही दर्द, बल्कि ज्यादा। चुभते वक्त तो एकदम चुभ गया, लेकिन निकालते वक्त तो पता नहीं, कभी थूक लगावें, कभी साफ करें, कभी उसे दबावें, और कभी उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोवें, फिर निकालें, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। दुष्ट रीति से बोले हुए वचन कांटों की तरह बड़ी मुश्किल से निकाले जाते हैं। और एक बात और होती है, वेरानुबंधिनी, वे कड़वे बोल, कड़वे वचन वैर भाव का बंद कर देते हैं, यानी अंदर लोग दुश्मनी पाल लेते हैं, मन में नफरत भर लेते हैं, और मन ही मन बुरे भाव आ जाते हैं। एक भाव और आ जाता है कि अब तो ये मजबूत है, मैं कमजोर हूँ, इसकी बात का जवाब मैं अब दे नहीं सकता, क्योंकि ये ताकत वाला है। लेकिन जिस दिन भी मैं मजबूत हो गया, जिस दिन भी मैं बदला लेने वाला हो गया, उस दिन मैं इससे भी जबरदस्त उन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि इसको भी पता चल जाए कि गंदे वचनों की चुभन, इसको कहते हैं वेर का बंद होना, वेरानुबंधिनी, दुश्मनी बांध लेते हैं लोग। और एक बात और कही है साथ ही साथ में, महभयानी, गंदे वचन महाभय को पैदा कर देते हैं। महाभय यानी महान डर, ऐसा डर, क्योंकि तुमने जोश जोश में बोल तो दिया, जोश जोश में कह तो दिया, लेकिन आप ये जान गए कि जिसको मैंने बोला है, मैंने बोल तो दिया जोश में उसको, लेकिन इस कड़वे वचन का ये बदला पता नहीं किस ढंग से लेगा। वो ही डर अंदर बैठ जाता है। हाय, मैं जोश में बोल गया, मैं क्रोध में बोल गया, मैं आवेश में बोल गया, सामने वाले की ताकत को भी समझा नहीं है। अब पता नहीं ये चुपचाप चला तो गया, लेकिन पता नहीं क्या खिचड़ी बांधेगा, क्या प्लानिंग बनाएगा और किस ढंग से बदला लेगा। हे प्रभु, पता नहीं। तो महान डर, कमाल की बात है, आपने अपनी जबान से गंदा वचन बोला और गंदा वचन बोलते इतने कारण बन गए, कांटे की तरह चुभ गया, वेर का बंद कर गया और महान भय का कारण बन गया। केवल कड़वे वचन, गलत तरीके से बोले हुए बोल आपके सुख चैन को छीन लेंगे, आपकी शांति को खत्म कर देंगे। हमारी परंपरा में, यानी स्थानकवासी परंपरा में, एक जैन संत हुए हैं चंदन मुनि, बड़े महान शख्सियत हुई हैं, बड़े जबरदस्त कवि हुए हैं वो।
हमारी परंपरा के आंसू कवि है वो बात भी कविता में ही करते थे। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या हाल चाल है, वो बात भी कविता में ही किया करते थे। इतना गजब की कमांड थी उनकी, प्रवचन भी कविता में ही करते थे वो। अब तो गुजर गए, 2007 में स्वर्गवासी हो गए। तो उनका एक दोहा है, उन्हें भेंट कर रहा हूं, उनको अर्पित कर रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। उस अनुभवी दृष्टि का नजारा लीजिए। बोलते हैं, चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकारे, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। क्या गजब की बात कही उन्होंने, क्या अनुभव भरी हुई बात कही उन्होंने कि चंदन तन हल्का भला, मन हल्का सुखकार, पर हल्के अच्छे नहीं वाणी और व्यवहार। शरीर हल्का रहे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर पर अगर मोटापा आ गया तो ये एक परेशानी का सबब बन जाता है। तन हल्का, चंदन तन हल्का भला, शरीर हल्का रहे वो भी अच्छा है, और मन हल्का रहे। हाँ, मन भारी हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, मन भारी हो गया तो परेशानी हो जाएगी। तन हल्का भी अच्छा है और मन हल्का भी अच्छा है, लेकिन दो चीजें हल्की अच्छी हैं। बोलो कौन कौन से? तन और मन, ये हल्के अच्छे लगते हैं, लेकिन दो चीजें हल्की नहीं होनी चाहिए। एक आपकी जबान और एक आपका व्यवहार, उसमें घटियापन नहीं होना चाहिए, उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसमें एक सभ्यता होनी चाहिए, उसमें एक शिष्टता होनी चाहिए, उसमें एक उच्चता होनी चाहिए, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। और ये पता चले कि ये खानदानी है, ये पता चले कि ये तहजीबदार है। लगता है ये किसी ना किसी भगवान का उपासक है, ये किसी ना किसी आराध्य का आराधक है, ये किसी ना किसी साधक का श्रावक है, या किसी भी साध्य का साधक है। ये वाणी और व्यवहार ये हल्के अच्छे नहीं लगते, इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। और कबीर साहब ने तो कमाल किया। कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। कमाल कर दिया। बोलते हैं कबीरदास कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, दोनों ही श्रवण द्वार से संचरे। जैसे ही ये मधुर वचन और कटुक वचन दोनों ही जब कान के जरिए या कानों के जरिए अंदर जाते हैं, तो अंदर जाते ही तुम्हारे इंजेक्शन का भी क्या असर होगा, जितना असर दोनों ही प्रकार के वचनों का हो जाता है। मीठे वचन अंदर गए, दवाई का काम कर देते, वाह, औषधि का काम करते। और कड़वे वचन अंदर गए तो जहर का काम कर देते हैं, जहर घुल जाता है अंदर। आदमी के अंदर जिन जिन को कुछ होता हो वो अंदाजा लगाना कि शब्दों के जरिए क्या होता है। एकदम किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होता है, एकदम एकदम किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। किसी ने बोलने की क्रिया करी, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया, किसी ने बोलने की क्रिया करी तो साथ ही साथ में प्रतिक्रिया भी होगी। अगर आपने किसी को कड़वा बोला तो आंखें लाल हो जाएंगी, कमजोर हुआ,
बोलेगा नहीं, लेकिन दिल ही दिल में उसे गाली देगा, दिल ही दिल में उसे कोसेगा, अंदर कुछ अच्छा महसूस नहीं करेगा। और मधुर वचन औषधि का काम करते हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने इसी संबंध में बड़ी अच्छी टिप्पणी दी। अपनी ही बात में सवाल किया और अपनी ही बात में जवाब दिया। सवाल भी स्वयं का और जवाब भी स्वयं का। श्लोक में बांधा है उन्होंने। एक पंक्ति बोल रहा हूं श्लोक की। सवाल क्या उठा? को मूकः, को मूकः, यानी गूंगा कौन? को मूकः, गूंगा कौन? तो जवाब भी दिया उन्होंने साथ ही साथ कि यह काले प्रियानी वक्तुम ना जानाति। कि गूंगा कौन? गूंगा वो जो समय पर मीठा बोलना नहीं जानता। उससे बड़ा गूंगा व्यक्ति है ही नहीं कोई। वो गूंगा है जो वक्त पर मीठा बोलना नहीं जानता है। चाहे उसके पास कितनी भी जबान है, जबान होते हुए भी वो बेजबान है। बोलने वाला शंकराचार्य की नजर में वही है जो मीठा बोलना जानता है। बस जो कड़वा बोले वो गूंगा। और आप भी कहते हो जो कड़वा बोलता है ना, उसके लिए आप एक शब्द का प्रयोग करते हो कि इससे अच्छा तुझे बोलना भी नहीं आता तो अच्छा रहता। तुझे बोलना नहीं आता तो अच्छा रहता। अरे कम से कम बोलना आया है तो मीठा तो बोल। जो लड़के या जो औलाद गंदी निकल जाती है तो माँ बाप की एक ही आवाज आती है कि इससे अच्छी ये औलाद ना होती तो अच्छा था। कमाल की बात है। तो इसीलिए बोलते हैं आज शंकराचार्य की नजर में वही बोलने वाला है, वही जबान वाला है जिसको मीठा बोलना आता है। इसी बात पर एक बात और कह रहा हूं, छोटी सी बात, देखो कमाल की बात है। देवर भाभी का संवाद सुना रहा हूं आपको। देवर और पुराना जमाना था, अब तो रिवाज भी बहुत खत्म हो गए। तो बड़ा देवर आया घर में और भाभी थी सामने। भाभी की एक आंख में कुछ कमी थी, हैं? एक आंख में कुछ कमी थी। शब्दों को देखना, शब्दों पे गौर करना। वो बोलता है, ओ कानी भाभी, ओ कानी भाभी, ला जरा दूध पिला। तो इस शब्द को सुन के वो क्या बोली? मैं क्या कुत्ते को पिला दूंगी पर तुझको नहीं। इतने थोड़ी देर के बाद छोटा देवर आ गया। उसने क्या कहा? ओ रानी भाभी, ला पानी पिला। तो क्या कहती है वो कि पानी क्यों, ले बादाम का शरबत पी। कानी में और रानी में फर्क कितना रहा? थोड़ा सा फर्क। लेकिन एक ने दूध कुत्ते को पिलाना पसंद कर लिया, उसको नहीं। इतना ही फर्क। एक बार अकबर के दरबार में पता नहीं अकबर को क्या सूझी, जैसे ही सभासद बैठा करते थे, नवरत्न बैठा करते थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, उसमें बीरबल भी था। बीरबल के आते ही अकबर का दिमाग काम करने लगता था। पता नहीं बीरबल को देखते कुछ ना कुछ सवाल पैदा होता था अंदर ही, उसकी उपस्थिति में। जैसे वो बैठा वैसे आज एक नया सवाल आया। मैं वो भी एक जवान के संबंध में ही सवाल बोल रहा हूं। अकबर ने कहा, मेरे सभासदों, मेरे विद्वत मंडल, आज एक बात का जवाब दो।
मैं इसकी टहो करना चाहता हूं, इसकी खोज में जाना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन काटता है। क्या बोला? इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज तीखा कौन काटता है। यानी कोई डंक मारे, कोई कांटा चुभाए या कोई काटे तो किसके काटने पर ज्यादा दर्द होता है। बीरबल लास्ट में बोला करता था, बाकी सब पहले लग जाते थे। एक ने कहा सुनो जी, अब जिसने काटा वही तो बताएगा, जिसने काटा वही तो बताएगा। एक ने कहा जिस ततैया बहुत बुरी तरह काटता है। क्या बोला? ततैया। वो एक काला वाला होता भेड़, वो भौरे टाइप, ओ जिसको काट लेना वो सारा शरीर सिहर जाता है। उनका जी वो काली भेड़ बहुत जोर से काटे। उनका अच्छा। अकबर की नजर दूसरे पे गई, बोल उनका जी बिच्छू बहुत तेज काटे। ओहो, बिच्छू बहुत तेज काटे, बहुत बुरी तरह से काटे, सारे शरीर में करंट दौड़ जाए। तीसरे की तरफ न कहा बिच्छू के काटे, सांप तो ऐसा काटे कि आदमी सो ही जाए, मर ही जाए। कम से कम बिच्छू का काटा बच तो जा, सांप का काटा तो मर जा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आखिरी में बीरबल बेचारा चुपचाप नीचे मुंह करके बैठा रहा, और जब तक वो ना बोले तब तक अकबर के चैन नहीं आवे। अकबर ने कहा बीरबल तू भी तो बोल। अकबर ने कहा कि क्या बोलूं। पर एक बात कहता हूं, जिन जिन महानुभावों ने ततैये का, भेड़ का, मधुमक्खी का, बिच्छू का, सांप का और जिन जिन चीजों का, जिन जिन काटने वाले जीव जंतुओं का नाम लिया है, मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं। तो भाई तू किस बात से सहमत है? उसने कहा इन सब जीव जंतुओं से ज्यादा तेज आदमी काटता है। मैं कहा आदमी भी काटे? मैं कहा हाँ, आदमी तो ऐसा काटे ना जीने का छोड़े ना मरने का छोड़े। न कह उन विद्वानों ने कहा कि आज बीरबल फंस गया, क्योंकि जोश जोश में बोल तो गया पर लेकिन आदमी किसी को काटे ना ना। अकबर ने कहा बीरबल से कि बात तेरी जची नहीं। न कह जी अभी जचेगी भी नहीं, मैं कुछ समय के बाद बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और तुम भी मान जाओगे। नुके हैं? नुके कब? नुके ये नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, कुछ समय के बाद बताऊंगा। तो कहते हैं कि 2-3 महीने बीत गए और बात आई गई हो गई। और बात का मजा तब है जब बात आई गई हो जावे, तब पता आवे। जब लग गया बीरबल को कि सब भूल गए, उस वक्त अकबर से कहा कि मैं अपने भोजन पर आपकी बेगम साहिबा को बुलाना चाहता हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरे नवरत्न हो, क्यों नहीं। उनकी आज्ञा लेकर के बेगम साहिबा को कहा कि हम आपको अपने भोजन पर, आपने महलों के रसोई की बहुत रसोई खाई है, एक बार इस गरीब खाने में भी पधारो, एक बार हमारी रसोई को भी चखो। क्यों नहीं। पहुंच गई बेगम। पता नहीं भाई राजस्थान के हलवाई थे, पता नहीं भाई कहां के हलवाई थे, लेकिन भोजन में वो स्वाद डाला, वो स्वाद डाला। 36 प्रकार के पकवान, कई तरह की मिठाइयां, उनको खाकर के रानी
बेगम तृप्त हो गई और बोलती जा, कहती जावे, ये कहे कि कुछ भी कहो, मेरी इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, लेकिन जो मजा आज आया वो मजा मुझे कभी नहीं आया। वाह बीरबल वाह, मजा आ गया। प्रशंसा कर ही रही थी, तभी बीरबल ने कहा, ए चुड़ैल खड़ी हो यहां से। हाँ? क्या बोला उसने? ए चुड़ैल खड़ी हो। एक को बुलाया, फटाफट जहां ये बैठी है गंगा जल से धो। मेरी किस्मत फूट गई जो चुड़ैल यहां आई। फटाफट बोलना, जल्दी बोलो तुम। जो अभी क्या बोल रही थी वो, और इन शब्दों को सुनती कुछ हुआ? अब बहुत कुछ हो गया। तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ होता तो जब पता चलता। बेगम तिलमिला गई, अभी तो खिलखिला रही थी, एकदम तिलमिला गई, आंखें लाल। बीरबल को कहा कि तेरी ये मजाक, तेरी ये हिम्मत। क्या ठीक है, खड़ी हो यहां से, चल। तुझे ये अपमान बड़ा महंगा पड़ेगा। कहा कि कर लेना जो कुछ करना है, चल यहां से। वो दांत पीसती, वो रोटी जितनी खाई थी, जितना माल खाया था, हो गया बराबर हजम तुरंत। पता नहीं जहर बन गया क्या बन गया। रोती हुई, फड़फड़ाती हुई, तड़तड़ाती हुई, दनदनाती हुई पहुंच गई अकबर के सामने। अकबर को सब दृश्य बताया। अरे भाई, अपनी बेगम की बेइज्जती कौन सहन करे। ये सुनती अकबर बिदक गया। अकबर ने कहा, उसकी ये मजाल, बुलाओ उसको। अकबर भंडाया हुआ, कहा, बीरबल तूने मेरी बेगम का अपमान नहीं मेरा किया है, तुझे क्या सजा दूं? मुस्कुराने लगा। मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? देख, पूछो बेगम साहिबा से, खाने में कोई कमी थी? जब ये आई तो सम्मान में कोई कमी थी? ढोल बजे थे, नगाड़े बजे थे, मेरी पत्नी क्या मेरे बच्चे समेत सभी नाचे थे, और वो सम्मान किया था। पूछो इनसे। अकबर ने कहा बेगम की तरफ कि सम्मान बहुत उच्च कोटि का था, इसमें कोई दो राय नहीं। भोजन भी बहुत अच्छा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कि फिर क्या हुआ? कि मैंने तो इतना बोला था, ए चुड़ैल खड़ी हो। उनका चुड़ैल का तूने? उनका हाँ, वो ही मैंने कहा था ना, आदमी सबसे ज्यादा तेज काटता है। अकबर बोला, अबे मैं ही मिला था क्या? इस प्रयोग के लिए यही मिली थी, कोई और नहीं। मैं कहती, जब अपने पे बीतती है ना, वही जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़े। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता। जो कोई परदेशी आता 12 जूते मारता, फिर नगर में जाता। वो क्यों मारे जाते हैं 12 जूते? इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष।
कल आप सुन रहे थे राजा चंद्रसेन, जिसने एक नहीं दो नहीं संतान प्राप्ति के चक्कर में 12 शादियां की, लेकिन हर वृक्ष फलहीन साबित हुआ। जब पता चला कि बिना संतान का राजा कितना बदनसीब होता है, तो अपने भाग्य को जानने के लिए जंगल में गया। एक जगह लेटा है, सोया है, कुल देवी ने दिए दर्शन। कुल देवी ने कहा है, वहीं रोक रहा था, मैंने कल रोका था, आज वहीं से शुरू करता हूं। कुल देवी ने कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तू बड़ा पीड़ित है, दुखित है, संतान को लेकर अब बड़ा चिंतित है, लेकिन किसान की बात को सुनकर तू दुखी मत होना। जिस किसान ने तेरा मुंह देखती वापिस चला गया, उसी किसान की बदौलत तू यहां आया है। ना उसने कहा होता, ना तू यहां आता। और सुन, मैं तेरी झोली संतान से भरने तो नहीं आई, लेकिन तेरे भाग्योदय की सूचना देने आई हूं। जिस जगह तू लेटा है, जिस जगह तू सोया हुआ है, उठने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 50 योजन की दूरी तय करना। 1 योजन 4 किलोमीटर का, 50 योजन दूरी तय करना। दक्षिण दिशा में एक भयानक जंगल मिलेगा। जंगल में बावड़ी मिलेगी। बावड़ी में एक नागराज और एक नागकन्या रहती है। वह नागराज मणिधारी है। मणि किसी तरह उसकी कब्जे में लेना, मणि को काबू में करके उस मणि के सहारे उस बावड़ी में उतरना। वहां तुझे चंद्रवती नाम की नागकन्या मिलेगी, उससे तेरा विवाह होगा और उससे तुझे 2 संतान की प्राप्ति होगी। मैं जा रही, सपना भंग हो गया। चंद्रसेन उठ गया, सोचने लगा तू तो जंगल में पड़ा है, अभी कुल देवी क्या बोल रही थी उसके ऊपर कंसंट्रेट किया, ध्यान दिया, सब बातें सोचने लगा। मां, तूने दर्शन तो दिए, लेकिन वो भी सपने में। सपने तो झूठे होते हैं। फिर दिल के कोने ने कहा कि नहीं, सारे सपने झूठे नहीं होते, सपनों का भी अर्थ होता है। उन्होंने कहा, सोचा कि मैं ज्यादा उहापोह में क्यों पड़ूं, 50 योजन की दूरी तय करता हूं। अगर मुझे बावड़ी मिल गई तो समझो सपने में दम है। अगर नागराज मिल गया, वो भी मणिधारी, तो समझ लूंगा बात पूरी तरह सत्य है। तो काहे को उलझन में, बस वहां नदी थी, नहाया धोया, नित्य क्रम से निवृत्त हुआ, फल खाए, पानी पिया और जीन घोड़े पर बांधी और घोड़े को थपथपाया और कहा, मेरे बहादुर, अभी दक्षिण दिशा में 50 योजन की दूरी तय करनी है और तेरे ही सहारे जाऊंगा। हिम्मत मत हारना मेरे राजा, मुझे पहुंचा वहीं पर जहां मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है, मेरा भाग्योदय मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। घोड़ा चलने लगा। 2-3 दिनों के भीतर उसी जंगल में पहुंच गया और जैसे ही जंगल नजर आया और वहां बावड़ी नजर आई, राजा के चेहरे पर खुशी नजर आई। बावड़ी, मेरी मां ने बिल्कुल सही कहा। दिन ढलने लगा,
जैसे ही दिन ढलने लगा, घोड़े को एक तरफ चरने को छोड़ दिया कि तू चल, खा, मौज कर। एक सघन वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, पत्तों में छुप गया। जैसे ही पहला पहर बीता, यानी दिन छुटे 3 घंटे हुए, जैसे पहला पहर बीता, पानी में रोशनी होने लगी। जब पानी में रोशनी हुई, समझ गया कि नागराज आ रहा है। थोड़ी ही देर में नागराज बावड़ी से बाहर आ गया। पत्तों की छाया में राजा चंद्रसेन ने खुद को समेट लिया, छुपा लिया। नागराज अपने नियत स्थान पर आया और वहां एक कटोरी थी। उस कटोरी में अपनी मणि को डाल दिया। उसके प्रकाश में उसे घूमना था। ये प्रतिदिन की क्रिया थी उसकी। उसके उजाले में वो घूमा करता था, हवा लिया करता था, आनंद लिया करता था। ये प्रतिदिन का कार्य था। तो उस मणि के प्रकाश में नागराज बहुत दूर निकल गया, घूमता घूमता। अब चंद्रसेन ने कहा, मन में सोचा कि अब यही मौका है, तुरंत कूदूं। तुरंत कूदा, मणि के पास पहुंचा। मणि को अपने उत्तरीय वस्त्र में, समझ गए, जो डाल रखा था, उत्तरीय वस्त्र में जो गहरा रंग का था, उसमें दबोच लिया और भाग करके फिर पेड़ पर चढ़ गया। इतने में जैसे ही वो अंधेरा हुआ, नाग सरपट दौड़ा हुआ आया और जहां मणि रखी थी वहां सिर पटकने लगा, फुफकारे मारने लगा। चंद्रमा के मंद मंद प्रकाश में उस नागराज को तड़पते हुए, फड़फड़ाते हुए चंद्रसेन ने देखा और सोचा, तू कितना स्वार्थी है रे। अपने बच्चों के चक्कर में अपने को अपने संतानहीनता की कलंक को मिटाने के लिए इस नागराज के साथ इतना बुरा मन में आया कि तू ये गलत कर रहा है। वो कुछ करता, इतने में एक नजारा देखा कि सांप पलक झपकते ही मनुष्य के आकार में आया और बोलने लगा। क्या क्या बोला? कल बोलेंगे। सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा परम पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब,
परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, वाणी के प्रसंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। पहला सबक, सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा सबक कम से कम बोलना। अगर सभा में कोई बात कर रहा हो तो लोग उसको भी टोक देते हैं। अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं, वहां कोई आपस में बात कर रहा हो तो वहां पर भी टोक देते हैं। और जहां बहुत जरूरी बात चल रही हो और वो सुनना जरूरी हो, अगर कोई बोल रहा हो तो उसको टोक देते हैं। लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, अमृत के ऊपर देवताओं का अधिकार है। जब समुद्र का मंथन हुआ तो विष भी निकला, अमृत भी निकला। विष को तो महादेव पी गए, क्योंकि जहर को पीने वाला कोई नहीं था। तो उसी दिन वे महादेव कहलाए, नीलकंठ महादेव, क्योंकि जब सभी ने मना कर दिया कि जहर हम नहीं पिएंगे, राक्षसों तक ने मना कर दिया, ब्रह्मा और विष्णु तक ने मना कर दिया, देवताओं ने भी मना कर दिया, और उसको पीना जरूर था, उसे ग्रहण करना जरूर था। तो आखिरी में भोलेनाथ शिव जी ने ही कहा कि जब कोई नहीं पीता तो इस जहर को मैं पीऊंगा। ये उपकार है उसका, इसलिए वो देव से महादेव बने, जिन्होंने कुर्बानी दी और उस जहर को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। लेकिन बात मैं वो कह रहा हूं कि जिस प्रकार अमृत के ऊपर देवताओं का अधिकार है, अमृत का पान केवल देवता ही कर सकते हैं, या अमृत का पान केवल देवता ही करते हैं। अमृत बना ही देवताओं के लिए है। तो गौर करना कि जिस प्रकार अमृत देवताओं की संपत्ति है, देवताओं की दौलत है, उसी प्रकार मधुर वाणी मनुष्यों की दौलत है। मधुर वाणी मनुष्यों की दौलत है, ये आपकी दौलत है। और एक बात कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो मिठास अमृत में भी नहीं होती जो मिठास मीठी वाणी में होती, मीठी जुबान में होती है। एक बात और कह रहा हूं, रूप यानी शक्ल प्रकृति प्रदत्त होती है,
यानी जैसा रूप मिलना है या जैसा रूप मिल गया है, जैसी शक्ल मिल गई है, चाहे प्रकृति के आधार पर, चाहे माता पिता के जीन्स के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर, जो एक बार रंग रूप मिल गया उसको ज्यादा बदला नहीं जा सकता, उसमें ज्यादा मनचाहा परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन वाणी एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने मन माफिक दिल के अनुसार, मन के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हो। ये वाणी में सामर्थ्य है। वाणी आपके अनुसार चल सकती है। आप चाहो कड़वा बोल लो, आप चाहो मीठा बोल लो। वाणी आपके अनुसार ढल सकती है, आपकी इच्छानुसार बोली जा सकती है। आपका रूप आपके मन के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आपकी वाणी आपके अनुसार हो सकती है, आपके मन के अनुरूप चल सकती है। दूसरी बात और कहता हूं, पता नहीं आजकल तो वो जमाना चला गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं प्रतीक रूप में वो परंपरा जिंदा है। चाहे गांवों में, चाहे कस्बों में, चाहे डॉक्टरों के कहने के बाद, एक परंपरा तो जिंदा है। पहले लोग, क्योंकि आजकल तो फ्रिज आ गया है, लेकिन पहले ठंडा पानी करने के लिए किसका उपयोग करते थे? बोलो, मटके का उपयोग करते थे, मिट्टी का मटका। तो पहले जब मटके को लिया जाता था तो उसके ऊपर टोंच मारी जाती थी। ये उंगली का जो हिस्सा है वो बजा बजा कर देखा जाता था। क्यों? ताकि जो मटका साबुत है, जो मटका कहीं से टूटा हुआ नहीं है, उसकी आवाज कुछ और होती है, और जो टूटा हुआ है उसकी आवाज कुछ और होती है। जो साबुत मटका है उसमें एक टंकारे की आवाज होती है, और वो टंकारे की आवाज ये बतला रही है कि मैं पूर्ण हूं। आवाज से पता चल गया कि ये मटका टूटा हुआ है या साबुत है। आवाज से ही पता लग जाता था ये टूटा हुआ है या साबुत है। आपने एक चीज और देखी होगी, जब कभी भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो सबसे पहले वो आपकी क्या देखता है? आपकी जीभ दिखता है। पहले मुंह खोलो, मुंह खोलो, आ करो, और वो लाइट सी मार के आपकी जीभ को देखता है। जीभ को देखने के बाद ये पता चल जाता है कि ये बीमार है या स्वस्थ है, या किस तरह की बीमारी है। क्योंकि बीमारी का प्रभाव हमारी इस जीभ के ऊपर, या बीमारी के लक्षण हमारी इस जीभ के ऊपर, क्योंकि ये शुष्क हो जाएगी या खुश्क हो जाएगी, या इसके ऊपर कुछ ना कुछ मल जम जाएगा। जीभ की